Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 16, which name is interrogative sentences. स्टूडेंट्स ये किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन पूछते हो. ठीक है, सो कम विद मी एंड लेट्स सी मोर अबाउट दिस इंटरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो, डस does is used to ask a question for a singular noun. हमारा do, does, did ये थ्री टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. does क्वेश्चन वर्ड हम यूज करते हैं जब हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, whenever we are talking about singular noun. ठीक है, जब आप सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप does का यूज करते हो. किसका यूज करते हो? does का यूज करते हो. ठीक है, do is used to ask a question for plural noun. वहीं पे जब plural noun के बारे में बात करते हो मतलब more than one person, place, animal और thing, वो plural हो गया आपका. ठीक है, तो जब आप plural thing के बारे में बात करते हो वहां पे आप do का यूज करोगे. ठीक है, did is used to ask a question for a singular or plural noun in the past tense. ठीक है, did का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा लेकिन पास्ट टेंस में. आप लोगों ने टेंस पढ़ा है. पास्ट टेंस क्या मतलब होता है? जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो. ठीक है, तो जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस केस में हम डिड का यूज करेंगे. समझ में आया? कहाँ पे डज, डू और डिड का यूज करना है? डज का यूज आप सिंगुलर थिंग के लिए करोगे यानी सिंगुलर नाउन के लिए करोगे. ठीक है, डू का यूज आप प्लूरल नाउन के लिए करोगे. ठीक है, और डिड का यूज आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करोगे लेकिन पास्ट टेंस में. ओके, आ जाओ अब देखो. Do, does and did are used to ask questions. Do, does, do और did ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि does शीला हैज अ पेंसिल, क्या शीला के पास पेंसिल है? Do they have pencils, क्या उनके पास पेंसिल है? Did you write with my pencil, क्या तुमने मेरी पेंसिल से लिखा है? ठीक है, आ जाओ. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो ये do, does, did पढ़ा है इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. आ जाओ देखते हैं. सो लेट्स सी सेकंड, fill in the blanks. Dash your father work in a restaurant. तो फादर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा? does. Does your father work in a restaurant. फिर देखो, डैश मीता नो यू सिंगुलर है तो does मीता नो यू. फिर देखो, डैश यू कम टू माई हाउस लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मतलब पास्ट है तो ये हो जाएगा डिड यू कम टू माई हाउस लास्ट वीक. फिर देखो, डैश दे इनवाइट यू फॉर द पार्टी यस्टरडे, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो डिड दे इनवाइट यू फॉर द पार्टी यस्टरडे. फिर देखो, डैश द टीचर गिव यू होमवर्क एवरी डे, तो टीचर सिंगुलर है सो डज द टीचर गिव यू होमवर्क एवरी डे. फिर डैश सीता एंड रिक्की स्टडी इन द सेम स्कूल, सीता एंड रिक्की दो लोग हैं तो ये हो जाएगा, ये प्लूरल है तो यहाँ पे होगा do. yes, do सीता एंड रिक्की स्टडी इन द सेम स्कूल. स्टूडेंट्स, बाकी का आप लोग को करना है. चलिए अब फिर देखो, नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे देखो, we ask questions when we need some information. स्टूडेंट्स, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन पूछने के बाद हमें आंसर मिलता है. सो देखो, who, what, when, who, what, where, when, why and how are used to ask questions. तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग who, what, where, when, why and how इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं. ठीक है, पर देखो, डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू आस्किंग डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है. ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस को पूछने के लिए. जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन वर्ड हु है, हु का यूज आप सबके साथ नहीं करोगे. हु का यूज आप तब करोगे जब आप किसी पर्सन की बात करते हो. ठीक है, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, उस वक्त बच्चों आप सभी लोग हु क्वेश्चन वर्ड का यूज करोगे. व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज हम लोग किसी भी थिंग के लिए करते हैं. जब हम किसी थिंग की बात करते हैं ना तब हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं. वेयर, तो वेयर बच्चों हम लोग प्लेस के लिए बात करते हैं. जब हम किसी जगह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे हम वेयर का यूज करते हैं. विच जो क्वेश्चन वर्ड है इसका यूज हम लोग चॉइस के लिए करते हैं कि आपको ये पसंद है कि वो पसंद है, चॉइस के लिए. ठीक है, पर देखो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज हम टाइम के लिए करते हैं. ठीक है, वाई का रीजन के लिए, जब आपको कोई वजह जाननी हो. हाउ, मैनर और मेथड.
हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई तरीका जानना हो कि कैसे ये काम हुआ है। पर देखो हुज क्वेश्चन वर्ड का यूज हम करते हैं आस्किंग ओनरशिप के लिए, ठीक है। ठीक है, जब आप पूछते हो ना ये चीज किसका है, ठीक है। चलो, तो अब ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको करना है। देखो, टेक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स में से क्वेश्चन वर्ड सही जो है उसको चूज करके उसको टिक करना है आपको। तो देखो, हु विच पेंसिल इज योर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, विच का यूज आप चॉइस के लिए करते हो क्योंकि पेंसिल कौन सी है आपकी, यही तो पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा विच पेंसिल इज योर्स, ठीक है। फिर देखो, वेयर हु इज इन द रूम, तो पर्सन की बात हो रही है, हु इज इन द रूम, ठीक है। आगे देखो, विच वैन टॉय इज न्यू, ठीक है। तो विच टॉय इज न्यू। फोर्थ देखो, हु वैन इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास, सो हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास, ठीक है। बाकी का आप करोगे। सी देखो, filling the blanks with who, which, what, when or where. We may use these words more than once. Students, इन सारे filling the blanks में ना आप लोग who, which, what, when और where का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो एक से ज्यादा बार इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो अगर वो फिलिंग द ब्लैंक्स में सुटेबली फिट हो रहे हैं तो आओ देखो, डैश गिफ्टेड दिस ब्यूटीफुल ड्रेस टू यू, तो यहाँ पे आपका आएगा हु, ठीक है। हु गिफ्टेड यू दिस ब्यूटीफुल ड्रेस टू यू। देन डैश वाटर बॉटल विल यू कैरी टुडे, सो ये होगा विच वाटर बॉटल। चॉइस की बात हो रही है इसीलिए। फिर देखो, डैश डू यू लीव फॉर द ऑफिस, सो यहां पे आएगा आपका व्हेन, ठीक है। व्हेन डू यू लीव फॉर द ऑफिस। आगे देखो, डैश इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। देन फिफ्थ देखो, डैश कैप इज ओल्ड, तो ये हो जाएगा विच कैप इज ओल्ड, ठीक है। आपने देखा विच आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। बाकी का आप फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जहां पे हम सभी लोगों ने हमारे क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में देखा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि कहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके फॉर्म कर सकते हो, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ और नहीं बल्कि ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सभी लोग क्वेश्चन पूछते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Read this chapter very well and complete all your exercises. Now, my dear students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.